जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। देखिए, यूपी टीजीटी के रिजल्ट के रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट्स लगातार कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि रिजल्ट हमें कब तक देखने को मिलेगी, सेफ स्कोर क्या होनी चाहिए। और साथ ही साथ बात करेंगे, जब से ऑब्जेक्शन लिंक बंद हुई है, क्लोज हुई है, तभी से आप सभी के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल लगातार चल रही है कि इस बार कितना बोनस अंक देखने को मिल सकती है, यानी कि किस सब्जेक्ट में कितना बोनस अंक आपको हमें देखने को मिलेगी। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। साथ ही साथ बात करें कट ऑफ के रिगार्डिंग, मेल फीमेल सारा सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर इतना है तो आप सिर्फ वो डीबी की तैयारी वगैरह कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं आज तक की रिपोर्ट के अनुसार, जो कि एक आर्टिकल, न्यूज आर्टिकल है। आप इसे खुद भी जाकर किसी भी क्रोम ब्राउजर या गूगल पर जाकर देख सकते हो। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा यूपी टीजीटी 2022-26 आपको लिखना पड़ेगा, और बाद में आपको रिजल्ट लेटेस्ट अपडेट आज तक जैसे ही लिखोगे, आपको डायरेक्ट आपको यही आर्टिकल या फर्स्ट में आपको आज तक का वेबसाइट देखने को मिलेगी। वहां से आप खुद भी जाकर इसे देख सकते हो या पढ़ सकते हो। तो चलिए पूरी खबर आपको पढ़ाते हैं और क्या क्या आपको अपडेट अभी मिली है रिजल्ट के रिगार्डिंग। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में, रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। देखिए, यूपी टीजीटी 2022-26 इसी महीने 28 से 30 जून के बीच आ सकता है परिणाम। जुलाई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की उम्मीद। प्रयागराज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित टीजीटी 2022-26 की परीक्षा के बाद अब अभ्यर्थी का इंतजार खत्म होने वाला है। आयोग ने बेहद मुस्तैदी दिखाते हुए 3 और 4 जून को परीक्षा आयोजित करने के महज 2 दिन बाद, यानी कि 6 जून को ही इसकी प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी कर दी गई थी वेबसाइट पर। इस उत्तर कुंजी पर अभ्यर्थी 12 जून 2026 की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, जिसका समय खत्म हो चुका है। आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक माने तो आपत्तियों के निपटारे के तुरंत बाद रिजल्ट जारी करने की तैयारी है। पूरी संभावना जताई जा रही है कि इस परीक्षा का अंतिम परिणाम इसी महीने 28 से 30 जून के बीच आने की संभावना है। थोड़ा यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कि थोड़ा स्क्रीनशॉट लेने में यहाँ थोड़ा सा इमेज कट चुकी है। इसके आगे बात करते हैं पूरी खबर को लेकर। तो परिणाम जारी होने के तुरंत बाद आयोग अगली चयन प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाएगा, यानी कि विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार सफल अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि डीबी के लिए 19 से 25 जुलाई, यानी कि आप कह सकते हैं कि लास्ट ऑफ जुलाई के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। कराने की पूरी पूरी संभावना बन रही है। ऐसे में जो अभ्यर्थी कट ऑफ के दायरे में आ रहे हैं, उन्हें अभी से अपने सभी जरूरी शैक्षणिक व्यक्तिगत दस्तावेज, यानी कि जो भी आपका एकेडमिक शिक्षा है सारा कुछ का, और व्यक्तिगत दस्तावेज यानी कि अपना आईडी वगैरह फोटो तैयार करने की सलाह दी गई है। गौरव तलब की यह है कि 3539 रिक्त पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में भारी प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन देखने को मिली है, जिसमें कुल 8,68,531 आवेदकों में से 5,74,322 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इसमें बालक वर्ग के लिए 3213 सीटें और बालिका वर्ग के लिए 326 सीटें आरक्षित हैं। आयोग के इस तेज कार्य प्रणाली को देखते हुए अभ्यर्थियों को समय पर नियुक्ति मिलने की उम्मीद काफ़ी बढ़ गई है। परीक्षा से जुड़ी हर अधिकारी के सूचना के लिए आप अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर डायरेक्ट अपना विजिट करते रहिए। टाइम टू टाइम विजिट वहाँ पर आपको करना है। बात करेंगे जो आपका यह वैकेंसी थी, काफ़ी डिले वैकेंसी, ऑलरेडी 2022 का वैकेंसी है, और इसका जो फाइनल ज्वाइनिंग 2026 में कराई जानी है। ठीक है, 2026 में फाइनल इनका मतलब कि वोटिंग से पहले, यानी इलेक्शन से पहले आपका पूरी संभावना, यानी कि टोटली संभावना यह है कि आपकी ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। तो जल्द से जल्द इसकी पूरी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको तुरंत ही आपको देखने को मिल जाएगी सारा कुछ। अब बात करते हैं, इसमें मैंने सारा कुछ आपको बता दिया, टोटल वैकेंसी क्या थी, कितने लोगों ने फॉर्म भरा, मेल फीमेल के लिए आपको क्या कट ऑफ देखने को मिलेगी, इसके रिगार्डिंग में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें देखिए टोटल 125 क्वेश्चन पूछे गए थे। रिटन एग्जाम 500 मार्क्स का पे एग्जाम होने वाला था। इसमें एक्स्ट्रा कोई भी और भी परीक्षा नहीं है। इसके बाद आपको तुरंत डीबी कराई जाएगी। टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करेंगे तो 2 घंटे का आपको समय मिला था। निगेटिव मार्किंग नहीं है, जो काफ़ी प्लस पॉइंट वैसे कैंडिडेट को बन जाती है जो कभी इसके रिगार्डिंग तैयारी अच्छे से नहीं किए थे। लेकिन जो तैयारी किए थे उनको निगेटिव पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं होते हैं, वह अच्छे अटैम्प्ट कर लेते हैं। लेकिन जो थोड़ा मिडिल होते हैं या जो थोड़ा एवरेज स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए ये प्लस पॉइंट बन जाता है। तुक्का जिनका सही हो जाता है उनके लिए और भी मौज हो जाती है। जिनका भाग अच्छा होता है, जिनका लक बढ़िया काम करता है, उनके लिए तुक्का अच्छे होते हैं, और निगेटिव मार्किंग जिस भी एग्जाम में नहीं है उनको तो काम करेगा ही।
बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिगार्डिंग 125 क्वेश्चन से हम बात करेंगे 125 से कितना क्वेश्चन सही होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको डाउट बताता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट से कहते हैं कि इतना कम कैसे जाएगा कट ऑफ, बहुत सारे कमेंट में ये भी राय देते हैं कि इतना ज़्यादा कैसे जाएगा कट ऑफ। सभी का ओपिनियन अलग अलग होता है, लेकिन आप सभी के आंसर के थ्रू ये ज़्यादा सारा कुछ कट ऑफ बताई जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी, फिर भी आंसर के आने के बाद बहुत से बच्चों के मार्क्स में घटाव देखने को मिले। वो कैसे? क्योंकि वो तुक्का लगा है। सेकेंड, वो सिली मिस्टेक क्यों है? ये दो कारण ऐसे हैं जो आपके कट ऑफ को काफ़ी नीचे करने की पूरी संभावना बन रही है। ठीक है, सबसे पहले बात हो जाती है सिली मिस्टेक, बहुत सारे कैंडिडेट सिली मिस्टेक किए हैं। सेकेंड हो जाती है कि उनको प्रॉपर टाइम तक नहीं मिला 125 क्वेश्चन को हल करने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो क्वेश्चन को स्किप भी कर दिए, जो उनको क्वेश्चन आ रहा था तो टाइम के अभाव के कारण वह क्वेश्चन नहीं बनाया है, तो इसके कारण भी आप कह सकते हैं कि कट ऑफ नीचे जा सकती है। सिली मिस्टेक हो गई, निगेटिव मार्किंग नहीं होने के बावजूद भी बहुत सारे मार्क्स में घटाव देखने को मिले, कैंडिडेट्स के मार्क्स में घटाव देखने को मिले। ये 2-3 फैक्ट काम करते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश को लेकर। तो देखिए, इंग्लिश में अगर जनरल से 75 से अप्रॉक्स क्वेश्चन बन रहा है तो आप सेफ हो। वहीं बात करेंगे ओबीसी को लेकर, तो ओबीसी में 70 क्वेश्चन बन रही है, आप सेफ हो। एससी के लिए 67 और एसटी के लिए 65। फीमेल की अगर हम बात करें तो जनरल से 68-70 क्वेश्चन बन रहा है तो यहाँ पर सेफ हो। ओबीसी 65 और एससी 63। वहीं बात करेंगे हिंदी के रिगार्डिंग, तो हिंदी में अगर आपका जनरल से 96 से 99 क्वेश्चन है, यानी कि अप्रॉक्स अगर आपका 100 क्वेश्चन तक भी सही हो पा रहा है हिंदी में मेल के लिए जनरल से, तो आप सेफ हो। ओबीसी में 95 क्वेश्चन, एससी के लिए 85 क्वेश्चन, एसटी के लिए 83-84 क्वेश्चन तक सही है, तो यहाँ पर आप सेफ हो। बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर जनरल से 95 क्वेश्चन तक सही है, सेफ हो। ओबीसी के लिए 90-92 तक सेफ है, और एससी के लिए 83-86 क्वेश्चन तक बन रहा है तो सेफ हो। एसटी में सीट्स नहीं है यहाँ पर। आगे बात करते हैं गणित को लेकर, तो गणित में मेल के लिए 88 से 92, ओबीसी के लिए 84 से 87, एससी के लिए 83 से अप्रॉक्स में। फीमेल की बात की जाए तो जनरल के लिए 85 से 88, ओबीसी 82-84, एससी 80 से 82 के अप्रॉक्स में। बात करेंगे सामाजिक विज्ञान को लेकर, तो जनरल की अगर बात करेंगे तो जनरल में 97 से 100, ओबीसी 93-96, एससी 88 से 91, और एसटी के लिए 80 के अप्रॉक्स से 80 से 85 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन सही हो पा रहा है, तो यहाँ पर आप सेफ रहोगे। ठीक है, आगे बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स को लेकर सामाजिक विज्ञान में, तो जनरल से अगर आपका 95-97 क्वेश्चन तक सही है, यहाँ पर आप सेफ हो। वही बात करेंगे ओबीसी को लेकर, तो 90 से 93, एससी के लिए 84 से 87 क्वेश्चन सही हो पा रहा है, तो आप सेफ हो। संस्कृत की बात करेंगे तो संस्कृत में मेल के लिए 96 से 99 क्वेश्चन, यानी कि अगर आप जनरल से मेल हो 100 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में आपका सही है तो आप सेफ हो, और फीमेल के लिए 95-96 क्वेश्चन सही है, तो यहाँ पर आप सेफ हो। बाकी ओबीसी की बात करते हैं, मेल में 95 के अप्रॉक्स में, एससी के लिए 87 से 90 के अप्रॉक्स में, फीमेल में ओबीसी के लिए 89 से 92 के अप्रॉक्स में, यानी कि 90 भी सही है तो ठीक ठाक है। एससी के लिए 83-86 के अप्रॉक्स में। और शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन की बात करेंगे मेल कैंडिडेट के लिए, तो 93 से 96 जनरल में, ओबीसी में 89 से 92, एससी के लिए 83-86। फीमेल में बात करेंगे जनरल के लिए तो 90 से 93, ओबीसी के लिए 86-89, एससी के लिए 81-84 कौन सही है, तो यहाँ पर आप सेफ हो। विज्ञान की बात करेंगे साइंस को लेकर, तो मेल में अगर 86 से 89 के बीच में क्वेश्चन बन रहा है तो यहाँ पर आप सेफ हो। और वहीं हम बात करेंगे ओबीसी के रिगार्डिंग, तो ओबीसी में अगर आपका बन रही है 83-86 क्वेश्चन विज्ञान में, तब सेफ हो। और एससी के लिए बात करेंगे तो 80 से 82 क्वेश्चन तक सही हो पा रहा है, तो यहाँ पर आप सेफ कहलाओगे। बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट को लेकर, तो फीमेल अगर आपका जनरल से 83-86 यानी कि 50 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में भी सही है तो सेफ हो। ओबीसी में 81-84, और बात करेंगे एससी के लिए तो 80 से 82 क्वेश्चन तक रहे तो सेफ हो। बाकी एग्जाम का लेवल की बात करेंगे तो एग्जाम का लेवल का मॉडरेट लेवल में कंडक्ट कराई गई थी, ना ही ज़्यादा ईजी थी और ना ही ज़्यादा हार्ड थी। ठीक है, मॉडरेट लेवल या मॉडरेट टू हार्ड आप कह सकते हो। बात करेंगे गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस के रिगार्डिंग, तो अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो अगर आपका 94 से 97 क्वेश्चन सही हो पा रहा है, सेफ हो। ओबीसी 90 से 93, एससी 50 से 88 क्वेश्चन पर अपना डीबी की तैयारी करा सकते हो। फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो जनरल के लिए 91-94, ओबीसी के लिए बात करेंगे तो 87 से 90, और एससी की बात करें 82 से 85 क्वेश्चन के बीच में अगर आपका क्वेश्चन सही हो पा रहा है तो यहाँ पर आप सेफ हो और डीबी की तैयारी करा सकते हो। डॉक्यूमेंट वगैरह आप बनवा सकते हो, जो भी स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह है वो आप सुधार करा सकते हो। बात करेंगे कला को लेकर, तो मेल के लिए जनरल में 95 से 98, ओबीसी में 91-94, एससी के लिए 85 से 88 के बीच में अगर आपका क्वेश्चन सही हो पा रहा है, डीबी के लिए सेफ हो और आप डीबी डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करा सकते हो। फीमेल की बात करेंगे जनरल में 92 से 95, ओबीसी के लिए 88 से 91 क्वेश्चन तक सही है, तो यहाँ पर आप सेफ हो। बात करते हैं कॉमर्स को लेकर, तो कॉमर्स में बालिका के लिए कोई सीट नहीं, यानी कि फीमेल के लिए कोई सीट है ही नहीं, तो सिर्फ हम बालिका बात करेंगे तो सिर्फ मेल के लिए यानी कि बालक वर्ग के लिए। तो मेल में अगर जनरल से 96 से 99, ओबीसी 92 से 95, एससी 86 से 89 के बीच में क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन सही है,
तो यहाँ पर आप 110% सेफ हो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आगे बात करते हैं संगीत गायन को लेकर। तो अगर आप मेल हो तो जनरल से 95 से 98, ओबीसी 50 से 88। फीमेल के लिए बात किया जाए तो जनरल से 92 से 95, ओबीसी 86 89 और एसटी के लिए 82 85 के बीच में क्वेश्चन सही हो पा रहा है, तो यहाँ पर आप सेफ हो। वहीं बात करेंगे कृषि को लेकर यानी कि एग्रीकल्चर को लेकर, तो इसमें फीमेल के लिए कोई सीट है ही नहीं। तो सिर्फ बात करेंगे तो सिर्फ हम मेल कैंडिडेट के लिए बात करें कि मेल में क्या रहने वाली है। तो अगर आप जनरल से 90 से 93 है तो आप सेफ हो, ओबीसी में 90 के अप्रॉक्स में, और एससी के लिए 85 के अप्रॉक्स में और एसटी के लिए 80 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन सही हो पा रहा है, तो यहाँ पर आप सेफ हो। आई होप मैंने अभी तक जिस भी सब्जेक्ट का कटा बताया सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हम बात कर लेंगे बोनस अंक को लेकर, बोनस अंक आपको क्या क्या देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं उर्दू के रिगार्डिंग, उर्दू के में क्या क्या आपको देखने को मिलेगी। तो उर्दू में मेल अगर आप कैंडिडेट हो तो जनरल से 93 से 96, ओबीसी 89 से 92, एससी फीमेल की बात करेंगे ओबीसी में तो 84 87 क्वेश्चन सही है, तो यहाँ पर आप सेफ हो। वही संगीत वादन की अगर हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट के लिए, तो मेल में अगर आप जनरल में 95 से 96 क्वेश्चन तक सही हो पा रहा है, अप्रोक्स 97 तक सही हो पा रहा है, तो सेफ हो। एससी के लिए 50 क्वेश्चन सही हो पा रहा है, तो सेफ हो। ओबीसी एसटी में कोई सीट है ही नहीं संगीत में। फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे जनरल के लिए, तो अगर आप 91 से लेकर 94 यानी कि अप्रॉक्स 95 के राउंड फिगर में लेकर क्वेश्चन सही है, तो सेफ हो। ओबीसी के लिए 85 और एससी की बात किया जाए तो 82 83 के क्वेश्चन के अप्रॉक्स में अगर आपका सही है, तो यहाँ पर आप सेफ हो। अब बात करते हैं बोनस अंक को लेकर के, आपको बोनस अंक क्या देखने को मिलते हैं। तो फिर चलते हैं शुरू से और एक एक करके सारा कुछ आपको बताने वाले हैं, ठीक है। बात करते हैं इंग्लिश के रिगार्डिंग, इंग्लिश में क्या क्या आपको बोनस अंक देखने को मिलेगी। तो टोटल इसमें देखिए, टोटल इसमें 6 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। इसमें टोटल 6 प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में 5 प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। वहीं गणित की अगर हम बात करेंगे, गणित में टोटल 8 प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। सामाजिक विज्ञान में 4 प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। वहीं बात करेंगे संस्कृत के रिगार्डिंग, तो संस्कृत में 10 प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। फिजिकल एजुकेशन में टोटल 4 प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। वहीं बात करेंगे विज्ञान और गृह विज्ञान में टोटल 5-5 प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। आपत्ति दर्ज कराने का और बात करेंगे तो मतलब 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एवरेज स्ट्रेंथ, जो लोगों ने भी, जिस लोगों ने भी बोनस के लिए मतलब कि ऑब्जेक्शन लगाए हैं, उनको वैसे सब्जेक्ट या कह सकते हैं कि वैसे विषय वैसे क्वेश्चन है जिसमें 5 ऐसे क्वेश्चन है जो सभी लोगों ने उस पर आपत्ति दर्ज कराई है, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट कला को लेकर, तो कला में अगर बात करेंगे तो टोटल 8 प्रश्नों पर और विज्ञान में टोटल 2 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई गई है, ठीक है। संगीत की बात करेंगे तो एवरेज प्रश्नों की अगर बात करेंगे तो 7 प्रश्न है और कृषि में मात्र 4 प्रश्न है, ठीक है। और वहीं बात करेंगे उर्दू में टोटल बात करेंगे तो 3 प्रश्न है और संगीत वादन में 2 प्रश्नों पर एवरेज आपत्ति दर्ज कराई है। यह आपको संख्या मालूम चल चुका है, संख्या किस रिगार्डिंग है, यानी कि आपको कहने का मतलब है कि एवरेज 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सभी लोगों ने उस पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। बात करेंगे इस पर कितना बोनस तक देखने को मिल सकती है। अगर सभी का ऑब्जेक्शन सही होती है तो उतना आपको नंबर सभी को मिलेंगे, ठीक है। जिस भी सब्जेक्ट में आप लोगों ने परीक्षा दी है उसमें आपको उतना नंबर देखने को मिल जाएगा, अगर ऑब्जेक्शन सही होगा तब। अगर ऑब्जेक्शन में गलत होगा, त्रुटि पाई जाती है, तो वह आपको कुछ किसी प्रकार का कोई बोनस अंक आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी बात करते हैं रिजल्ट के रिगार्डिंग, मैंने आपको बता दिया, डीवी के रिगार्डिंग बता दिया। फिर भी कोई अगर अपडेट आती है लेटेस्ट, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।